तो पिछले कुछ टाइम से काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा है। वेल, मेरा जो फेवरेट स्मार्टफोन है ना वो नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में लॉन्च होने वाला है। सिर्फ वही नहीं है बल्कि 7 से भी ज्यादा ऐसे क्रेजी स्मार्टफोन लॉन्चेस हैं जो हमें अप्रैल में देखने को मिलेंगे। उनमें से 3 की मैं वेट कर रहा हूं और एक जो है मेरा फेवरेट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजट से मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन्स के बारे में, और इसमें हमें यहाँ पर 2 स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे रियलमी की तरफ से, Realme 16T और Realme P4R। और इसमें जो Realme P4R है ना ये हमें 15,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा, और वही जो Realme 16T है ये हमें 25,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज है कि इन दोनों स्मार्टफोन के जो फीचर्स है या फिर जो स्पेक्स है ना वो अभी लीक नहीं हुए हैं, जिसके कारण हमारे पास में इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। बट इन दोनों स्मार्टफोन्स का जो लॉन्च है ना वो हमें अप्रैल के एंड तक देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे ना उन सभी का प्राइस हमें 5 से 10,000 रुपए ज्यादा देखने को मिलेगा। ये स्पेशली मैं मिड रेंज कैटेगरी या फिर उससे अबव वाले स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ, या फिर जो बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स रहने वाले हैं ना उनका प्राइस हमें 2 से 4,000 रुपए या फिर मैक्सिमम 5,000 रुपए ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि नेक्स्ट मंथ नए स्मार्टफोन बाय करने की बजाय आप लास्ट ईयर के स्मार्टफोन्स बाय कर लेना, और उनमें से कुछ सिलेक्टेड स्मार्टफोन्स मैंने आपके लिए वीडियो में टैग भी कर रखे हैं। इसके बाद हमें 25 से 27,000 रुपए की रेंज के अंदर 2 स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, Vivo T5 और iQOO Z11। लेकिन Vivo का यहाँ पर अकेला स्मार्टफोन नहीं होगा जो कि अप्रैल में लॉन्च होगा, बल्कि यहाँ पर हमें अप्रैल में 3 स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं Vivo की तरफ से। पर अगर बात करें iQOO Z11 के बारे में, देन ये इसी मंथ जो है चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा, जिसके कारण हमें इसके काफी सारे स्पेक्स के बारे में पता चल चुका है। लेकिन इसके स्पेक्स को लेकर ना एक काफी बड़ा ट्विस्ट है, बट ट्विस्ट से पहले इसके स्पेक्स जान लेते हैं। तो इसमें हमें 1.5 के रेजोल्यूशन की एक बड़ी OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। और ये iQOO का ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर हमें iQOO की अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 9020 mAh की देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए हमें 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है, और प्रोसेसर वाइज इसमें हमें Dimensity 8500 यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें ना इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर 25 से 27,000 रुपए रह सकता था अगर ये सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता, क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंडियन वेरिएंट होगा ना iQOO Z11 का वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा चाइनीज वेरिएंट से। मतलब कि जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो हमें इंडियन मार्केट के लिए टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगी। और सेम चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि T5 के साथ में होगी, क्योंकि अल्टीमेटली Z और T सीरीज दोनों की सेम ही रहती है, बस हमें कलर्स और ब्रांड का डिफरेंस देखने को मिलता है। पर मिड रेंज के अंदर ना 2 ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं जिनकी मैं पर्सनली वेट कर रहा हूं। माइंड में रखना कि मैं वेट कर रहा हूं, इनमें से कोई भी मेरा पर्सनली फेवरेट स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। खैर उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट अभी बात करते हैं Vivo V70 FE के बारे में। अभी देखो मैं इस स्मार्टफोन की वेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है या फिर जो फीचर्स हैं वो हमें तगड़े लेवल के देखने को मिलेंगे, या फिर ये इसमें कुछ अलग ही इनोवेशन करने वाले हैं। बल्कि मैं इसकी यहाँ पर वेट इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग इस स्मार्टफोन को किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करेंगे। क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए जितने भी V सीरीज के स्मार्टफोन्स रहते हैं ना उनका प्राइस हमें स्पेक्स या फिर फीचर्स के हिसाब से काफी ज्यादा ऊपर ही देखने को मिलता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें हमें 1.5 के रेजोल्यूशन की AMOLED डिस्प्ले, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डुअल रियर कैमरा सेटअप जिसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी वाइज इसमें हमें 7000 mAh की बैटरी और 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन Vivo की V सीरीज हो और इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट ना देखने को मिले, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसमें जो प्रोसेसर है ना वो MediaTek का Dimensity 7350 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करने वाला है, क्योंकि इसके जो प्राइस है ना वो हमें 35 से 40,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। खैर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Vivo की V सीरीज लेने की बजाय आप Vivo का T4 Ultra बाय कर लो, क्योंकि उस रेंज के अंदर ना वो स्मार्टफोन आज के टाइम पर भी काफी तगड़े लेवल के फीचर्स ऑफर करता है, और उस स्मार्टफोन को मैंने वीडियो के अंदर टैग भी कर दिया है। खैर V सीरीज का तो मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि कोई भी इसकी वेट नहीं कर रहा है, बट एक स्मार्टफोन ऐसा है जिसकी ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और वो स्मार्टफोन रहने वाला है OnePlus Nord 6। और इस स्मार्टफोन की पर्सनली मैं काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ। तो OnePlus का जो Nord 6 है वो इस बार थोड़ा सा जल्दी लॉन्च होने वाला है। यार जो Nord C6 रहेगा उसकी अभी कोई डिटेल्स नहीं है, हो सकता है कि हमें बाद में देखने को मिले, हो सकता है कि हमें ना ही देखने को मिले, उसका कोई अभी आइडिया नहीं है। बट Nord 6 को ऑलरेडी ब्रांड ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इसमें हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है। Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर होगा, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप होगी, 9000 mAh का मैसिव बैटरा रहेगा और 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग हो सकती है, और डुअल रियर कैमरा सेटअप रहेगा जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रहेगा। इसके अलावा IP68 होगी और आपकी फेवरेट IP69 भी रहने वाली है। बट अगर बात करें ना इसकी प्राइसिंग के बारे में तो मैं यहाँ पर प्राइस जो है वो पहले से ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है वो हमें
35 से 37 हजार रुपए के आसपास देने को मिल सकता है। और इस प्राइस पर जाकर ना मेरे हिसाब से OnePlus Nord 5 को बाय करना, वो भी अभी के टाइम पर काफी ज्यादा सेंस बनाता है। और वो फोन मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर टैग भी कर रखा है। लेकिन अगर Nord 5 को साइड में रखे, आपके अकॉर्डिंग Nord 6 का प्राइस क्या होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अभी हम लोग मूव करते हैं अपर मिड रेंज और एक अल्ट्रा फ्लैगशिप की तरफ। और ये जो अल्ट्रा फ्लैगशिप रहने वाला है ना, इसी फ्लैगशिप की मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर अपर मिड रेंज स्मार्टफोन के बारे में बात करी जाए ना, तो यहाँ पर हमें एक ही स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि रहने वाला है Xiaomi 17T स्मार्टफोन। फाइनली Xiaomi की जो T सीरीज है वो इंडिया के अंदर कमबैक करने वाली है। और इस बार ये डायरेक्टली कम्पीट करेंगे Vivo X200T और OnePlus 15T जैसे स्मार्टफोन्स के साथ में। तो अगर हम लोग बात करें ना इसके स्पेक्स के बारे में, तो इसमें हमें 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर Dimensity 8500 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बैटरी कैपेसिटी है वो हमें 6 से 7000 mAh के बीच की देखने को मिलेगी। लेकिन कैमरास वाइज ये स्मार्टफोन काफी सही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रहेगा, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर टेलीफोटो देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है ना, वो हमें 55 से 60,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल सकती है। और उस प्राइस पर जाकर आई थिंक Vivo X200T बाय करना ज्यादा सेंस बनाएगा। और वो फोन भी मैंने ऑलरेडी वीडियो में टैग कर रखा है, अगर आप उसको बाय करना चाहो तो। लेकिन Xiaomi 17T का जो लॉन्च है वो हमें अप्रैल के एंड तक या फिर मई की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना, हर एक कैटेगरी के अंदर हमें मल्टीपल स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन है ना, अप्रैल के अंदर वो हमें एक ही देखने को मिलेगा, जो कि रहने वाला है Vivo X300 अल्ट्रा स्मार्टफोन। तो अगर यहाँ पर बात करी जाए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले इसके कैमरास के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो दो कैमरास हैं उनमें हमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा और एक हमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर होगा और जो बैटरी कैपेसिटी है वो हमें 7000 mAh की देखने को मिल सकती है। और साथ में यहाँ पर हमें टेली कन्वर्टर किट भी देखने को मिल सकती है। खैर ये जो स्मार्टफोन है ना, इस बार ये सिर्फ चाइना तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस है इसके इंडिया के अंदर लॉन्च होने के भी। और इसका जो प्राइस है ना, वो हमें 1,30,000 से लेकर 1,40,000 रुपए के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा S26 अल्ट्रा, Xiaomi 17 अल्ट्रा और iPhone 17 Pro Max के साथ में। बट आप इन सभी स्मार्टफोन्स में से किस स्मार्टफोन की वेट कर रहे हो, ये मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आप Vivo T5X का रिव्यू देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।